नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो नया साल है वो आने को है और आज का जो अपना वीडियो है वो नए साल पे कुछ आपको डिसीजन ले लेने चाहिए मेरे ख्याल से। और रिवीजन मुख्य परीक्षा का कैसे करें, क्या एक महीने में पूरा रिवीजन हम कर सकते हैं? मतलब पूरा जो सिलेबस है लेवल 1 का वो हम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 2025 नया साल शुरू होगा, उसमें आप है वो अपने हिसाब से नए नए मतलब कुछ भी निर्णय ले जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा करे, आपको गवर्नमेंट जॉब तक जाना है वो आपको हासिल करने में मदद करे। कि आप है वो निर्णय सही समय पे ले ले, है ना। क्योंकि ये आपको बाद में मतलब दुख नहीं हो कि यार ये चीज़ मुझे 2-3 महीने पहले पता चल जाती तो बेहतर रहता। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे वैकेंसियाँ बहुत आई हुई है और यूट्यूब पे इतने हैं वो गाइड करने वाले हैं, यानी वो बंदा भी आपको गाइड कर देगा जो कभी उस रास्ते पे गया ही नहीं। जैसे यूट्यूब की बात करें तो हज़ारों यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। उनमें से बहुत से टीचर ऐसे हैं, यानी सैकड़े टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कभी टीचिंग लाइन में कभी फॉर्म नहीं डाला, उनके पास में बीएड की डिग्री नहीं है या डीएलएड नहीं है या किसी स्टेट से उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और बता देंगे कि आपको ये करना है, और लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कि हमारा ये कोर्स चल रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको सही समय पे सही सामग्री का चयन करना है, एक तो है ना। बार बार में जैसे अभी न्यू ईयर पे मतलब लोग सेल लगाएंगे इस चीज़ की, और वैसे अगर देखिए तो ये सेल शब्द है ना, ये मतलब अपने विद्या के लिए थोड़ा सा गलत भी है। तो आपको अभी क्या है कि एक तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। अगर आप पिछली बार भी थोड़े बहुत नंबर से रह गए थे 3rd ग्रेड में, तो आपको मेरे ख्याल से 3rd ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप तैयार हो उस चीज़ के लिए, आपको पता है कि आपने गलती कहाँ की थी। अगर आप किसी नए एग्ज़ाम में घुसने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको मतलब सफलता ना भी मिले, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नई है, वो मंजिल नहीं है। और वहाँ पे फिर क्या है कि आप दूसरी चीज़ें पढ़ोगे, दूसरी टीचर पकड़ोगे। तो बेहतर यही होगा कि जिसमें आप थोड़े से पीछे रह गए हो, मान लो कि भाई अपनी मंजिल है और आप 8 तक जाके और रह गया, तो अब ई मंजिल खतरा पर अठों और दोबारा प्रयास करा तो उसका पॉइंट टच कर लेवा। लेकिन नई मंजिल है फिर गैप ज़्यादा हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि जो टारगेट आपने पीछे सेट किया था और वो रह गया किन्हीं कारण से, उसी की गलतियों पे काम करना है हमें। और जितना हो सके उतना जो यूट्यूब की ये दो दुनिया है, टीचर लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरा है, इस पर कोई बुरा नहीं है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं ना। लेकिन हमें भी अपना कर्म करना है। अपना कर्म क्या है कि अपना एक टारगेट सेट कर लो, उसके ऊपर टीचिंग आपकी जो सामग्री है वो फिक्स होनी चाहिए, और उसको बार बार रिवाइज करना है और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ना। तो एक तो ये बिंदु हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी मतलब मेरा नोट्स हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट तो मैं कौन डाल पायो, लेकिन कुछ यानी जो कम पढ़ना का वह भी मैं मेरे ऐप पर डाल रखे, फरी को नहीं एक भी चीज़, क्योंकि फरी यारी कोई मेरे कन को नहीं चीज़, क्योंकि मैं खुद मेहनत करी लिखी है, तो वह मेहनत है वह मैं फ्री में कौन दे सकूँ था ना, सीधी सी बात है। तो अगर आप लेने के इच्छुक हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, और उसको बाद में पढ़ के देखना, आपको मज़ा आएगा। प्रिंट वगैरह को कोई ऑप्शन कौन दे रहा, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी आपके लाइफ की खातर अगर 20 पेज लिख नहीं सके, 20 पेज या कोई सब्जेक्ट का मान लो 30 पेज हैं, वो अगर लिख नहीं सके वे 30 पेज, तो फिर मेरे ख्याल से भी लेना भी नहीं चाहिए ना। और मैं ज़्यादा प्रचार भी नहीं करता, जो इच्छुक है वो लेगा और मेहनत करेगा तो लिख भी लेगा, और लिखने के साथ ही उसको एहसास हो जाएगा कि ये वास्तव में कंटेंट ये होता है ना। तो ये तो हो गई, थोड़ा सा मैंने प्रचार कर दिया बीच में। जिसको कोई इच्छुक है वो ले ले, कोई ज़रूरी नहीं, अपना कोई दबाव नहीं भी थाने लेना ही पड़ सी। मार्केट में बहुत बुक है, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो ले सकते हो आप स्वतंत्र हो। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि रीट का मुख्य सिलेबस जो है उसको एक महीने में रिवाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो है कि कियो भी जा सके और कोनी भी करियो जा सके। दोनों परिस्थितियाँ मैं बात कराना कि कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। तो बात ऐसी है साथियों कि अगर आपने 6 महीने पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, पूरे टॉपिक हर सब्जेक्ट को, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको याद है सिलेबस, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये भूगोल का है, तो ये जितना मैं दुकान से लेके आया था उतना नहीं है। मैं क्या करूँ, आज स्प्रिंग की काट दी और इन्हें 2 बना लिएगा, है ना, और एक में दूसरा सब्जेक्ट लिख दियो। तो आप कुल मिला के यहाँ इसका अगर 8 है तो भाई 4 ही रजिस्टर हैं, ठीक है, जितना मतलब 100 रुपये को आवे। तो अब मैं क्या किया कि ये मैंने पूरा इस पर लिख लिया मैटर, और अब मैंने इसमें मतलब लिखने के साथ साथ इसको याद भी किया, तो मेरे लगभग 50% चीज़ें याद है।
अब मैं ये पॉसिबल है कि मैं 1 महीने में पूरा है ना वो मतलब पढ़ पाता हूँ अच्छे से, वो रिवाइज हो जाता है। और अगर इसी की जगह बुक होती मेरे पास में तो बुक तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो बुक से पॉसिबल नहीं है चीज़ें। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं या आपने नोट्स लिए भी हैं कोई की, तो वो नोट्स पे निर्भर करता है कि नोट्स की लिखावट कैसी है, उसकी शैली कैसी है ना। क्योंकि मैंने जो लिखा वो मेरे हिसाब से लिखा, और जितना कम हो उसका मैटर तो पूरा है उसमें, लेकिन जो लिखावट में जो चीज़ें होती है ना, गया था, हो गया, वगैरह वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा की जो लाइन है, जैसे कंपटीशन को कोई मतलब वो नहीं, फैक्ट फैक्ट में लिख रखे हैं, तो पढ़ने में क्या बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ई कंडीशन में आपको रिवीजन भी हो जाए। अब मैं क्या करूँ कि मतलब आपको अलग अलग टाइप से सेट बना रखे, अगर थे करो मतलब कमेंट वगैरह करोगा तो एक वीडियो भी पे भी बनाया जा सके कि भाई ये तौर तरीको रहे पढ़ने को, हर आदमी को अलग अलग तरीको है, फॉलो को नहीं करी जा सके हर आदमी को तरीको, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ चीज़ें सीखी जा सके कि हाँ भाई वो आदमी के हिसाब से पढ़ रही है। एक ही 2-3 चीज़ें आप भी अगर आपने स्टडी प्लान में ऐड कर लिया तो थोड़ी सी आसानी हो जाए बात चीज़ है। बाकी आप खुद के अकॉर्डिंग भाई, अब कोई आदमी बिन सुबह उठ के पढ़ना बढ़िया लगे, और कोई आदमी है कि बिन ज़्यादा सर्दी लगे तो वो कौन पढ़ पाओ, सीधी सी बात है। तो बिन 4 बजे से कितना मोटिवेट कर दे बिन नींद नहीं आओगी, और वो अगर पढ़ने बिठा भी दी तो क्या काम की बात है, वो पढ़ कौन सके वो। तो ये चीज़ है आपका। मैंने 2 चीज़ों पे बात करी है कि एक तो आपको डिसीजन लेना है कि भाई हमें तैयारी किसकी करनी है, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत आई हुई है, और जितनी वैकेंसी है उनसे कई ज़्यादा गुना टीचर भी है जो आपको बताएंगे कि भाई आ तैयारी कर लो, आ तैयारी कर लो। और ये नया हुआ कि करेगा भाई थे 2-3 महीने की तैयारी कर ली, फिर 2-3 महीने की कर ली, क्योंकि अभी देखो कि 3rd ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा से मतलब क्या है कि हो सकता है अपना छोड़ दे वो, है ना, मेन जो परिपथ है वो छोड़ दे और अन्य किसी नेशनल हाईवे पे निकल जाए। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसी पात्रता हो जाती है उसके बाद में 3rd ग्रेड की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी ना। बाकी आप जो अन्य जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम है रास्ते में वो देते रहिए, और अपना जो सिलेबस है जिसका आप टारगेट कर रहे हो उसकी अच्छी एक बुक लेके आपको तैयारी करनी है। जो गलतियां आपने पीछे कर दी 2023 में, मानो 24 में, वो आपको सुधारने का प्रयास करना है 2025 में। और आपका कोई सुझाव हो, कोई बड़ा सवाल हो, या कोई आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो या बहुत ज़्यादा थे बिरादी में हो कि यार समझ में को नहीं आ रही क्या करना, तो कमेंट कर सको, मैं हो सके थाने रिप्लाई दे दूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई ये ऐसी कर ली। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला जो आपका साल हो वो नौकरी लेके आए। और ये तभी होगा जब आप मेहनत करोगे कंटिन्यू और गलतियों को सुधारोगे, फालतू की चीज़ों में नहीं उलझोगे तभी, वरना तो सिर्फ तारीख बदली है, कुछ नहीं हुआ है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।